क्लास 12th के एग्ज़ाम के बाद मेरे पास CUET का एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैंने रोज़ टू डू लिस्ट बनाई, डेली टारगेट सेट किए ताकि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ ऑन टाइम। और न जाने कितनी ही सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए, OMR पे प्रैक्टिस की, एडिशनल मटेरियल को मैंने पढ़ा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताने वाली हूँ, जो कि मैं स्कोर कर रही हूँ अपने CUET के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम दे करके जब मैं लौटी तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड बाय माय इंग्लिश एग्ज़ाम। सो मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे यही समझ में आया कि एंड मोमेंट तक कोशिश करते रहनी चाहिए हमें। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। इसी वजह से जब मेरे क्लास 12th के मार्क्स आए तो क्योंकि अच्छे परसेंटेज बन गए थे, लेकिन फिर भी मैंने CUET के लिए मेहनत करनी नहीं छोड़ी। लेकिन जब इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम हुआ तो मिसमैनेजमेंट की वजह से वो, मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे ड्रॉप ना लेना पड़ जाए। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, 3 एग्ज़ाम अभी बचे हैं डोमेन के, अगर मैं इनमें अच्छा कर ले जाती हूँ तो फिर इंग्लिश का मार्क्स जोड़ करके वो ओवरऑल मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊंगी, क्योंकि जब हम पेपर दे के आते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा पेपर कैसा गया है। और आंसर की अभी आई नहीं है, और जब आएगी तो मैं तब भी नहीं मिलाने वाली, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रहेंगे। मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट देखूंगी और वो रिज़ल्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो आई होप मेरे और आप सभी के मार्क्स अच्छे आए और हमें हमारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स प्लस ओवरऑल मार्क्स एक्सपेक्टेड बताती हूँ। जनरल टेस्ट मेरा 15 मई को था इंग्लिश के साथ में। तो GT मैंने इतना अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि BA के कोर्सेज़ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए नहीं। तो 100+ मार्क्स मेरे आ सकते हैं आई गेस। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो ये भी 15 मई को था। तो इसको देख करके तो मुझे इतना रिग्रेट होता है कि पेपर इतना इजी आया था, लेकिन इन्विजिलेटर इतना ज़्यादा उन्होंने सब ख़राब कर दिया हम लोगों का। कोई बात नहीं, अब तो एग्ज़ाम हो ही गया है। और आगे मैं बताऊँ तो 4 पैसेज उन्होंने दे दिया था, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था, क्योंकि ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना ही सैम्पल पेपर में कहीं पर भी मुझे 4 पैसेज तो नहीं दिखे। तो इसमें मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊँ आपको तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने 37 to 38 क्वेश्चंस किए थे। तो मतलब 190 मार्क्स या 185 मार्क्स के मैंने किए हैं पेपर। तो इसमें कटा भी तो 140 to 150 आ जाने चाहिए। इंग्लिश का एग्ज़ाम देने के बाद मैं जितना डिसहार्टेंड थी, ज्योग्राफी का पेपर देखने के बाद मैं उतना ही खुश हो गई थी, क्योंकि पेपर अच्छा था ओवरऑल। लेकिन थोड़ा सा डेटा बहुत कंफ्यूजिंग थे, और मैं बात करूँ तो डिलीटेड चैप्टर्स से भी क्वेश्चंस आ गए थे। तो मुझे थोड़ा सा ना 10 क्वेश्चन जो छोड़ने थे वो मैं बहुत ध्यान से छोड़ रही थी। इसमें मैं बताऊँ तो मुझे 3-4 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 170+ मार्क्स आ जाने चाहिए। अब हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूँ तो हिस्ट्री पॉलिटी के पेपर सब दे के आए हैं, और सबको पता है जिन्होंने पढ़ा है पेपर कैसा आया था। तो पेपर तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो लेकिन फिर भी हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंफ्यूजिंग थे, लेकिन कुछ तो एकदम डायरेक्ट ऐसे, जैसे 5th रिपोर्ट वाला, फिर ये इश्तिहार वाला, अवध वाला, मतलब ये सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट उठा के दे दिए थे। लेकिन कुछ कुछ जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, तो जैसे मिल्कियत वाले दे दिए थे उन्होंने। तो क्वेश्चन छोड़ते टाइम मैंने बहुत ध्यान से छोड़ा है। और इसमें भी मैं गेस करूँ तो 190+ तो होने ही चाहिए, ऐसा लग रहा है। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, नाउ लेट्स कम टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पेपर हम सब ने दिया और पेपर इजी आया हुआ था। और जब मुझे जो 10 क्वेश्चन छोड़ने थे तो उस टाइम पर मुझे थोड़ी इतनी दिक्कत नहीं हुई। और क्योंकि पेपर इजी था तो उसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे 190+ होंगे। तो मैं आप सबको अपनी कैटेगरी क्लियर कर दूं, मैं जनरल DWS कैटेगरी से हूं। और अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA कोर्सेज़ के लिए 3 डोमेन प्लस इंग्लिश के मार्क्स काउंट होते हैं। तो मैं आपको 800 में से अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊं तो आई थिंक सो 600+ जाने चाहिए। और जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी अपने रिज़ल्ट का, प्लस प्रेफरेंस लिस्ट वाला भी, और किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में मेरा हो रहा है इसको भी। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।